वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ड्रॉ टूल बार के जो अगले टूल्स हैं, ग्रेडियंट और बाउंड्री, इसके बारे में देखने वाले हैं। पर उससे पहले आप जानते हैं कि हमने हैच के ऊपर में एक वीडियो बनाई थी, और उसके अंदर में कुछ चीज़ें हमारी बाकी रह गई, आप जानते ही होंगे। उसे हम फटाफट इस वीडियो में कवर करके बाउंड्री और ग्रेडियंट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं फिर से हैच कमांड ले लेता हूँ, और आप देखोगे ऑप्शंस के अंदर में यहाँ पे क्रिएट सेपरेट हैचेस वाला ऑप्शन है। इसे ऑफ अगर रखते हैं हम, तो यहाँ पे एक हैश ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से मैं अगर हैश ड्रॉ करता हूँ और एस्केप करता हूँ, और हैश कोई एक पैटर्न को मैं क्लिक करता हूँ, और मुझे इसके अंदर में चेंजेस करने हैं। मान लो कि इसकी साइज बढ़ानी है मुझे, तो आप देख रहे हो कि सबकी साइज बढ़ रही है। बट मुझे कोई पर्टिकुलर के अंदर में साइज चेंज करना है या किसी को डिलीट करना है, मान लो मुझे ये पसंद नहीं आ रही है, या ज़रूरत नहीं है, तो इसे किस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो मैं फिर से इसे डिलीट कर देता हूँ, और हैश कमांड ले लेता हूँ। हैश कमांड लेकर यहाँ ऑप्शंस के अंदर में अगर क्रिएट सेपरेट हैचेस पे हम ना ऑन रखते हैं अगर ये ऑप्शन को, तो हम सेपरेट हैचेस हमारे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एस्केप करके देखेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो एक पर्टिकुलर इतना ही एक पैटर्न डिलीट कर सकता हूँ। या मैं इसे अगर मुझे साइज इंक्रीज करना है, तो इसकी पर्टिकुलर एक ही मैं साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। इस तरीके से हम इसका इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से हैच कमांड ले लूँगा। हैच कमांड ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन के से क्या होता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि एक सर्कल का मैंने हैचिंग पैटर्न, सर्कल के लिए हैचिंग पैटर्न सिलेक्ट किया था, और उसने क्या किया है कि स्टार जो बनाया हुआ है अंदर, उसको बाउंड्री कंसीडर करके उसके अंदर में तो हैचिंग नहीं किया है, बट उसके अंदर वाले सर्कल में हैचिंग किया है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शन को। इसे भी डिलीट कर देता हूँ, फिर से हैचिंग ले लेता हूँ। हैच, देन आउटर आइसलैंड डिटेक्शन, कुछ इस तरीके से। आप देखोगे कि अभी इसने क्या किया है कि सिर्फ स्टार को एक फाइनल बाउंड्री कंसिडर करके इसके अंदर में, सर्कल के अंदर में भी हमारा हैचिंग ड्रॉ नहीं हुआ है। कुछ इस तरीके से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसे डिलीट करके फिर से हैच ले लेता हूँ, ऑप्शंस, देन इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन। तो आप देखोगे कि इसने इग्नोर कर दिया बिल्कुल ही बाउंड्री, और कंप्लीट जो मेरा सर्कल है उसके अंदर में हैचिंग क्रिएट कर लिया है, कुछ इस तरीके से। फिर से एक बार हैच, ऑप्शंस, ऑप्शंस, देन नो आइलैंड डिटेक्शन करते हैं। यहाँ पे एरर देगा, बट कुछ इस तरीके से, जैसे ही हमारा हैचिंग हुआ था इग्नोर इग्नोर के अंदर में, वैसे ही नो के अंदर में हमारा ये हैचिंग नजर आएगा, कुछ इस तरीके से। हैचिंग के बारे में जो लास्ट चीज़ है, उसे फटाक से हम क्लियर कर लेते हैं। हैचिंग सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शंस के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे हम सेंड इट टू बैक, कुछ इस तरीके से है, तो हमारा हैचिंग पीछे चले जाएगा, और हमारा सर्कल हम पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना हमारे लिए हैचिंग पहले सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर हम सर्कल इस कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि मेरा सर्कल मैं पहले सिलेक्ट कर सकता हूँ, या हैचिंग मेरा पीछे चले गए, और बाद में मैं हैचिंग को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यही मैं अगर इसका अपोजिट करता तो आप समझ जाओगे कि मैं ये ऑप्शन का क्या मतलब है। अगर मैं इसे ब्रिंग इट टू फ्रंट करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसका क्या मतलब हो रहा है। अब मैं भले ही सर्कल पे रख रहा हूँ, बट मेरा हैचिंग पहले सिलेक्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से जब हैचिंग का प्रॉब्लम आता है हमें, कि मुझे सर्कल सिलेक्ट करना है या बाउंड्री सिलेक्ट करना है, बट हैचिंग ही सिलेक्ट हो रहा है, या हैचिंग सिलेक्ट करना है और बाउंड्री सिलेक्ट हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं हैचिंग फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। फिर यहाँ पे है सेंड बिहाइंड बाउंड्री। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है, बनी करके लिखा हुआ है। मैं इसे सिलेक्ट करके मेरे हैचिंग पे ले लेता हूँ, तो आपको दिखाने में ईज़ी होगा। तो आप देखोगे कि मैं जैसे हैचिंग पे ले रहा हूँ, अ, जैसे हैचिंग पे आ रहा हूँ, तो मेरा टेक्स्ट है ये ऊपर ही दिख रहा है, और हैचिंग जो है वो पीछे की बाजू में, जो टेक्स्ट के पीछे जो हैचिंग है वो पीछे ही रह रहा है। तो इसका मतलब मेरा टेक्स्ट जो है हैचिंग के ऊपर में आया हुआ है। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी हमें। मैं फिर से हैचिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक पैटर्न यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, और इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। मान लो इसे मैं रेड कर देता हूँ। आप देखोगे कि मैं यहाँ पे हैचिंग सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से इसका ऑप्शन और इसका जो सिंबल है वो सजेस्ट कर रहा है कि हैचिंग हमारा फ्रंट में है, और हमारा जो भी टेक्स्ट है या बाउंड्री हमारा ये पीछे में है। तो आप देख सकते हो हमारा हैचिंग ऊपर में नजर आ रहा है, और सेंड बिहाइंड द बाउंड्री कर देंगे, तो ये हमारा हैचिंग पीछे चले जाएगा, और हमारा टेक्स्ट ऊपर चले आएगा। कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं हमारे आगे के पार्ट की तरफ, जिसके अंदर में हम ग्रेडिएंट को देखने वाले हैं। ग्रेडिएंट और बाउंड्री देखने वाले हैं। तो मैं पहले बाउंड्री क्लियर कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे पॉलीलाइन हमें सिलेक्ट करना है, और पॉलीलाइन करके ओके कर देते हैं हम। यहाँ पे मैं
यहाँ पे ओके कर देता हूँ। मान लो मैं एक और एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। और और एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर मैं बाउंड्री वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, बाउंड्री, पॉलीलाइन, और ओके कर देता हूँ। पिकअप लेन पे क्लिक था हमारा। अभी मैं अगर चाहूँ इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कंप्लीट सर्कल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल डिलीट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। बट मुझे चाहिए कि इनका जो इंटरसेक्टिंग, ये तीनों के अंदर मुझे पार्ट इंटरसेक्टिंग हो रहा है, कि मैं इसको हैच से बता देता हूँ आपको। ये वाला पार्ट मुझे बस इतना ही सिलेक्ट करना है। ये वाला ही पार्ट मुझे चाहिए कि कितना पार्ट इंटरसेक्टिंग है, इसका एरिया निकालना। मान लो कोई भी वजह से मुझे ये पार्ट ही चाहिए सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, बाउंड्री वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे बाउंड्री पे जाता हूँ, यहाँ पिकअप लाइन है, पॉलीलाइन है, ओके कर देता हूँ, और इस पे क्लिक कर देता हूँ, और एस्केप करना है। सॉरी, फिर से एक बार ले लेता हूँ, बाउंड्री, पिकअप लाइन, ओके, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एंटर कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा एक रीजन का क्रिएट हो गया है। मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ, और इसे एरिया एरिया या कोई भी जो भी वजह है मेरा, उसके लिए मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इस पे क्लिक करके मैं उसका एरिया वगैरह जो भी चीज़ें उसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लो ये वाला एरिया मुझे निकालना है कुछ इस तरीके से, बाउंड्री, इस पे क्लिक कर दिया, एंटर करना है। इसे मूव कर सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से मूव कर लिया। तो यहाँ पे मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस, तो कुछ इस तरीके से बाउंड्री हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जगह की हम बाउंड्री इससे निकाल सकते हैं। तो इसे मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। आखिरी जो चीज़ है आज की वीडियो की, ग्रेडिएंट हम इसे देखेंगे। ये हैचिंग के जैसा ही है। आप देखोगे कि हैचिंग के जैसा एक रिबन हमारा क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ग्रेडिएंट यूज़ कर लेता हूँ। आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से मेरा कलर नज़र आ रहा है। इसे भी मैं अलग-अलग पैटर्न में कलर कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉप डाउन एरो यूज़ करके ये वाला पैटर्न सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाला। जो भी पैटर्न मुझे चाहिए मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से। कोई सर्कल वाला अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप देखो एक, मान लो इसको, और ये अभी सेंटर में मेरा ब्लू कलर आ रहा है। अगर मैं इसे इस पे अनचेक कर देता हूँ, तो इसका सेंटर से हट के ये कोई एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और इसमें फिर से सेंटर कर देता हूँ, और इनके कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऊपर देखोगे रिबन के अंदर में ब्लू के जगह में कोई येलो या पिंक, या येलो की जगह कोई और कलर जो उसके सूटेबल, जो मुझे पसंद है वो कलर हम डाल दें, है ना? हमारे हमारे हिसाब से हम कलर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न भी हम इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिलेक्ट करते हैं हम, इनका कुछ कॉम्बिनेशन अलग कर देते हैं, जिससे हमें ग्रेडियंट का एक्चुअल यूज़ समझ में नहीं, वाइट कर देते हैं, और इसे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो के बारे में, जिसके अंदर में हमने हैच के बारे में जाना, ग्रेडियंट के बारे में जाना, बाउंड्री के बारे में जाना। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ सजेशंस है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।